छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की दिक्कत कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। रेलवे ने फिर 18 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ट्रेन बंद करके आम जनता की जेब में डाका डालने का काम केंद्र सरकार कर रही है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट सैडिस का अर्थ भी समझाया और कहा कि रेलवे आम जनता को पीड़ा पहुंचा रही है और केंद्र सरकार को मजा आ रहा है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि, दूसरे तरफ ट्रेन है वो आम जनता के लिए सस्ता यातायात का साधन था, उसे भी बंद करके आम जनता के जेब में डाका डालने का काम ही सरकार कर रही है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो बहुत कीमत, सीरियस मतलब क्या पर पीड़क, जो दूसरे की पीड़ा से आनंद आए जिसको, तो गरीब जनता जो यात्रा कर रहे हैं और वो सस्ता उसको यातायात का साधन है, उसे आप छीन लिए तो आम जनता को पीड़ा पहुंच रही है, उसको मजा आ रहा है। रेलवे ने सबसे पहले फरवरी 2022 में विकास कार्य के बहाने 23 ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द किया था। फिर मार्च में 10 ट्रेनों को कोयला परिवहन के नाम से कैंसिल किया। अप्रैल और मई तक कोयला संकट के बीच 50 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने इसको लेकर रेलवे बोर्ड को पत्र भी लिखा था, तो सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री से बात की थी। वहीं सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि बिजली के संकट से बचाने के लिए और कोयले के ट्रांसपोर्टिंग के लिए पूरे देश में ट्रेन रद्द की गई है और ये परमानेंट नहीं, टेम्पररी है। आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पूरे देश में बिजली के संकट से बचाने के लिए और कोयले की ट्रांसपोर्टिंग के लिए, कि पूरे देश में, क्योंकि जो बिजली है वो देश की धुरी है, उससे इंडस्ट्री चलेगी, रोजगार मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, सरकार को टैक्स मिलेगा। तो इसलिए उसको बचाने के लिए अगर बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए छोटी चीजें की जाती हैं तो मुझे लगता है उससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमानेंट नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, आने वाले समय पर ये ठीक हो जाएगा। एक और बढ़ती महंगाई की मार और दूसरी ओर ट्रेन रद्द होने से इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी कांग्रेस पर। अब देखना होगा इन सियासी बयानबाजी के बीच आम जन को कब तक राहत मिलती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सियासत की रेल कब थमेगी ये तो बोल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात बेहद साफ है साहब कि आम आदमियों के लिए बड़ी मार यहां पर जरूर देखने को मिल रही है। रायपुर, कोरबा, रायगढ़, भिलाई, दुर्ग, आसपास के अगर हम जिलों की बात करें तो एक बड़ा साधन था लोगों का ट्रेन से पहुंचना, लेकिन जिस प्रकार से ट्रेनें रद्द हो रही हैं और ट्रेनें रद्द होने का समय लगातार बढ़ता जा रहा है, केवल एक बात सामने आती है कि लाइन का विस्तारीकरण, डेवलपमेंट का काम, लेकिन इसके पीछे की हकीकत आखिर है क्या? क्या छत्तीसगढ़ में ही केवल डेवलपमेंट का काम हो रहा है? छत्तीसगढ़ में ही तीसरी रेल लाइन जो लग रही है उसका विस्तारीकरण हो रहा है? क्या दूसरे प्रदेशों में ये दिक्कत नहीं है? कोयले की बात की जाती है कि छत्तीसगढ़ में कोयला सबसे ज्यादा, तो कोयले के परिवहन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या कोई बैकअप प्लान नहीं था? हमें मालूम था यूक्रेन में जो चीजें हो रही है उसके चलते आज नहीं तो कल हमको दिक्कत होगी, तो क्या उस दिक्कतों के समाधान के लिए पहले से प्रयास नहीं किए गए? नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सांसद यहां से चुनकर जाते हैं, क्या उनकी कोई महती जवाबदारी नहीं है? कोई उनकी ये चिंता नहीं कि यहाँ की पब्लिक परेशान हो रही है? शादियों का सीजन अभी निकला है, गर्मियों की छुट्टी अभी बीती है, उसके बाद लगातार देखिए जिस जिलों में भी हम बात करें, छत्तीसगढ़ में पहुंच मार्ग अंबिकापुर भी जाना है तो लोग ट्रेन ही प्रीफर करते हैं। यहाँ से बाहर दिल्ली, मुंबई, जहां के लिए भी आप जाना चाहें, अधिकतर ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। कोई जवाब देने वाला नहीं, केवल एक लाइन की प्रेस विज्ञप्ति रेल विभाग जारी कर देता है कि तृतीय लाइन का विस्तारीकरण हो रहा है या डेवलपमेंट के काम हो रहे, इस कारण ट्रेनों को रद्द किया गया, लेकिन कब तक इसकी जवाबदेही कोई नहीं कर पा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, सियासत की रेल। बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पीसी रथ साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। नितिन भंसाली साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अनुराग अग्रवाल जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रथ साहब, सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर कब तक ये हम बात करेंगे कि तीसरी लाइन का दोहरे जो है विस्तारीकरण हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इसलिए हमने ट्रेनों को रद्द किया। 1-2 दिन नहीं,
महीनों बीतते जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोयला जरूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आता है कोयले की कमी है, यूक्रेन के कारण ये सब चीजें हुई, क्या कोई बैकअप प्लान नहीं है? केवल कोयले का संकट जो है दूसरे प्रदेशों में कोयला देने के लिए केवल छत्तीसगढ़ के हितों की, छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की अनदेखी जो है लगातार जो है केंद्र सरकार करते रहेगी। रेल सेवाएं छत्तीसगढ़ में वैसे भी दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत कम हैं। नई रेलवे लाइनें आज़ादी के बाद से दूसरे राज्यों में जो डाली गई वो छत्तीसगढ़ में बहुत कम डाली गई, और छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ डाली भी गई तो सिर्फ मालगाड़ी और जो आयरन ओर या कोल के ढुलाई के लिए डाली गई। यात्रियों का ध्यान पहले भी नहीं रखा गया और अभी भी यात्रियों के ध्यान को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। ट्रैफिक के लिए और बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण रेलवे जो एक सस्ता सुलभ साधन हुआ करता था प्रदेश के यात्रियों के कहीं भी आने जाने के लिए, तो उसको भी केंद्र सरकार ने छीनना शुरू कर दिया है। अब ये राज्य सरकार के हाथों में चूंकि नहीं है रेल सेवाएं, इसलिए हम सीधे सीधे इस मसले पर केंद्र सरकार को कह सकते हैं कि किसी न किसी तरह से यात्रियों को वो परेशान करने का एक सिलसिला चलाए हुए है। और न केवल इस बीच किरायों में बहुत वृद्धि हुई है, यहाँ तक कि मिनिमम टिकट जो 30 रुपये कर दिया गया है, जो 8 रुपये हुआ करता था, ये भी बहुत बड़ा एक झटका है। और जो मासिक टिकटें हुआ करती थी, रियायती टिकटें हुआ करती थी, जिससे छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग एक जगह से दूसरे जगह जा करके जो अपना धंधा करते थे, उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका सरकार ने दिया है कि इस तरह से जो वो बंद किए गए हैं मासिक पास जो हैं उसके कारण। और इसके अलावा आप देखें तो छत्तीसगढ़ में ट्रेनें बंद होने का सिलसिला, तो हम जो भुक्तभोगी लोग हैं जो ट्रेनों पर निर्भर हैं वो जानते हैं कि 2015 में सिग्नल ध्वस्त होने के कारण बहुत समय तक रेलगाड़ियां डिस्टर्ब रही थी। 2 साल तक वो अव्यवस्था बनी रही थी। उसके बाद कोरोना के समय में बिना किसी वैज्ञानिक आधार पर ट्रेनें बंद की गई थी। तो ये सिलसिला चल रहा है और रेल उपभोक्ता लगातार पीड़ित होते जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रेलवे को निजीकरण करना है इसलिए धीरे धीरे उसे कमजोर बनाया जा रहा है, ये भी लोगों के मन में संदेह आता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, कुछ रियायत आपने पिछले दिनों जरूर दी है। आज जो है गैस सिलेंडर का दाम फिर बढ़ गया। यहाँ से भिलाई जाना रहता था, जैसे कि रथ साहब ने बताया कि मासिक जो टिकट जारी होती थी बहुत कम पैसे में हम पहुंच जाते थे। 100 रुपए 150 रुपए अब केवल आपको यहाँ से दुर्ग पहुंचने में लग रहे हैं। तो ये महंगाई की चौतरफा मार हो रही, क्या केवल छत्तीसगढ़ के रेल यात्री जवाबदार है, छत्तीसगढ़ की जनता ही जवाबदार है? ट्रेनें, क्योंकि बाकी राज्यों से कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही, ना तो यूपी से आ रही है, ना एमपी से आ रही है, ना बाकी राज्यों से आ रही, केवल छत्तीसगढ़ से खबरें आती है। 24 ट्रेनें रद्द 2 जुलाई तक, फिर 2 जुलाई के पहले 1 जुलाई को मैसेज आ जाता है कि अगले जो है 15 दिन और ट्रेनें रद्द रहेंगी। क्या जवाब है इसका? कोई जवाब है आपके पास? देखिए एकदम स्पष्ट शब्दों में कि राजनांदगांव और कनमना के बीच तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण का कार्य चल रहा है। और ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात कर रहा हूं, और पश्चिमी रेलवे में भी कोटा मंडल में भी रेल लाइन विस्तारीकरण का काम चल रहा है। एक बड़ा कारण है जिससे कारण रेल डिस्टर्ब हो रहा है, और एक इससे बड़ा कारण, जब कोई बड़ी परेशानी बड़े वर्ग को बड़े स्तर पर बचानी हो तो कोई कार्य करने पड़ते हैं। कोरोना काल के कारण, और कोरोना काल में खनन परिवहन दिक्कत रही, यूक्रेन युद्ध और वैश्विक परिदृश्य के कारण कोयले की भारी कमी देश भर में आ चुकी है। अगर हम सही समय पे ताप विद्युत घरों में कोयला नहीं पहुंचाएंगे, अगर उद्योगों में कोयला नहीं पहुंचेगा, तो शायद इससे बड़ी तकलीफ आ जाएगी। पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा, और केंद्र की सरकार पूरे देश को अंधेरे में नहीं डालना चाहती। तो बड़ी परेशानी से बचाने के लिए जनता को जो अभी छोटी सी परेशानी हो रही है उसके लिए निसंदेह खेद है। मतलब अगर जो ट्रेनें रुक गई हैं उसके लिए तो निसंदेह खेद है, परंतु बड़ा विषय ये है कि इसके पीछे के जो कारण है वो बिल्कुल तार्किक है कि इन क्षेत्रों में कोयला समय पर पहुंचाना बहुत आवश्यक है, और ये परेशानी बहुत तात्कालिक है। कुछ समय इसके लिए लग सकता है, कुछ समय बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। कई महीने बीत गए। पहला, दूसरा चीज केवल यही नहीं है, सिलेंडर देख लीजिए आज कहां पहुंच गए। 102 103 रुपए पेट्रोल है, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। अभी कुछ समय पहले आपने 8-9 रुपए का रिलीफ उसमें दी है, लेकिन लगातार महंगाई भी बढ़ रही। सब्जी का रेट आप देख लीजिए, रसोई गैस का आप रेट देख लीजिए, और अब बसों में आप जाते हैं, आप भी सफर करते होंगे, रायपुर से दुर्ग, रायपुर से कोरबा, रायपुर से रायगढ़, कितनी महंगाई बढ़ गई। आम जनता जाएगी तो जाएगी कहां? मैं तो कह रहा हूं साहब कि तात्कालिक परेशानियों में, तात्कालिक कारणों से जो जनता को परेशानी हो रही है उसका खेद है, लेकिन इसके पीछे भूपेश बघेल जी जो बयानबाजी कर रहे हैं, और बयानबाजी करके हर मुद्दे पर मोदी जी को कोस कर केंद्र पे जो अपना नंबर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उनको इतने ही जनता की तकलीफ है तो मुझे बताएं साहब कि हर नगर निगम में
पिछले 3 साल से जो सिटी बसें बंद है उसको चालू क्यों नहीं करवा रहे हैं? जो केंद्र सरकार पे है उसको दोष देने के लिए तो आप गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो आपके हाथ में है आज सिटी बस से आप भी समझ रहे हैं आदित्य जी कि बड़ौदा बाजार के तरफ के जितने भी यात्री आते हैं आज उनको विधानसभा में रोक दिया जाता है। मतलब कहीं से आते हैं उनको 20 या 30 रुपए लगता है, लेकिन अगर उनको शहर के अंदर आना है या अगर बस स्टैंड तक पहुंचना है तो 250 रुपए लग रहा है। दैनिक कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र के हो, चाहे शासकीय क्षेत्र हो, चाहे स्टूडेंट हो, आज उनको सब जगह सिटी बस एक ऐसा परिवहन का माध्यम था जिससे बहुत कम कीमत पे ये सारी जगह यात्राएं कर पाती थी। जो आपके हाथ में है साहब उसको तो आप रोक नहीं पाते। दूसरा आपने एक बड़ी अरे साहब जो बातें आप करेंगे वही हम करेंगे, ये बात होगा। जनता की तकलीफ की बात है तो सिटी बस की बात होगी, डिबेट हो रही है, वाहियात टाइप का डिबेट है। आदित्य साहब ऐसे में चर्चा हो पाएगी मुझे तो लगता नहीं है। मैं बार-बार और दूसरी बात मैं कहता हूं, जो भूपेश बघेल जी ने अभी एक शब्द युद्ध इस्तेमाल किया जिसका हिंदी में अर्थ होता है पर पीड़ा देने वाला। साहब आप तो टीएस सिंहदेव से जी पूछिए पर पीड़ात्मक होता कौन है? आप तो जयसिंह अग्रवाल, अरे साहब रेल में जो शब्द इस्तेमाल किया उसकी बात करेंगे ना। अरे भाई आप बस चला नहीं पा रहे हो, बीच में बोलोगे तो डिबेट होगा कहां? विपक्ष की आवाज दबाने के लिए अनर्गल बात करोगे तो डिबेट नहीं हो पाएगा। अगर बात करना है तो अपना विषय बोलो। अजीब सी बात है यार, रेल पे बात सुनने की ताकत नहीं है, करेंगे उस विषय पर बात करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब मुद्दा तय क्या है, क्या उसी विषय पर बोलोगे? अगर ऐसा बोलोगे ना साहब, अगर विपक्ष की आवाज नहीं सुन सकते हैं मत आओ साहब, अगर विपक्ष की आवाज नहीं सुनते मत आओ, जो काम करना करो। ये इस प्रकार की बातें एक मिनट रुकिए, देखिए इस प्रकार से नहीं अलग जी रुकिए एक मिनट, इस प्रकार से बहस नहीं होती। देखिए नहीं नितिन जी सुन ले दीजिए एक बार ना, सुन ले दीजिए जी, कंप्लीट करिए। देंगे आप ऐसा दबाने की कोशिश करेंगे, मैं कह रहा हूं जो आज भूपेश बघेल जी ने शब्द इस्तेमाल किया है कि पर पीड़ात्मक, आप पूछिए ना टीएससी से पर पीड़ा होता क्या है? जयसिंह अग्रवाल से पूछिए साहब, रानू साहू के खिलाफ लगातार पत्र लिखते रहे, ये पर पीड़ा होता क्या है? आप पूछिए महंत जी। सबसे बड़ा सवाल यही है, एक बड़ा सवाल अनुराग जी यहाँ पर उठा रहे हैं। नितिन जी, अनुराग जी, नितिन जी आपकी मर्यादा आपको रखनी पड़ेगी, मर्यादा आती नहीं है, डिबेट करने चले आते हैं साहब, समाधान पे बात करिए। जी मेरे एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि राज्य जनता देख रही है, सिटी बस की बात करेंगे ना तो जनता देख रही है, रोज का रोज जनता को सिटी बस में जाना पड़ता है, रेल में रोज नहीं जाना पड़ता। 3 साल में अपना काम कर नहीं पा रहे हैं, केंद्र सरकार पे आरोप लगा के अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहिए साहब। नितिन जी मेरा सबसे बड़ा सवाल है और बहुत वाजिब सा भी सवाल है, दोनों पक्षों से बात करना, दोनों पक्षों की सुनना मेरा काम है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, ट्रेनें बंद हुई, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। कोयले की बात करते हैं, अभी इन्होंने बता दिया कि तीसरी लाइन दोहरीकरण तिहरीकरण हो रहा है, पता नहीं कब से हो रहा है, कब तक चलेगा भगवान भरोसे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, राज्य परिवहन निगम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये भी आप जानते हैं। मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन निगम उसके बाद अस्तित्व में कभी नहीं आ पाया। सिटी बसें कोविड काल से बंद हुई, सिटी बसों को चलाने की जवाबदारी आपकी है, क्या आपने अपनी जवाबदारी निभाई? केंद्र सरकार गलत कर रहा है, जनता देख रही, निश्चित तौर पर उसका परिणाम आने वाले समय उनको देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की क्या जवाबदारी, सरकार की क्या जवाबदेही? अगर सिटी बस बंद हुआ तो आप लोग क्यों नहीं शुरू करा पा रहे हैं? ठीक है, सिटी बस पे बात है, सिटी बस पे जवाब देता हूं। ये डीजल के जो रेट बढ़े, ये जो महंगाई बढ़ी, इस विषय पर यह हुआ है कि डीजल के रेट बढ़ने से सिटी बस के जो संचालक हैं उन्होंने हाथ खींच लिया कि भाई इतने दरों पर हम नहीं चलाएंगे। हम इनके जैसे तुगलक की निर्णय नहीं लेते हैं आदित्य जी कि बिना पूछे बिना सोचे समझे मन माफिक रूप से टिकटों की दरें बढ़ा दी इन्होंने। जनता खाना रेल का बंद कर दिया। आप देखिए प्लेटफॉर्म की टिकट पहले कितनी मिलती थी, आज कितने की मिल रही है। तो राज्य सरकार इसके बीच का रास्ता निकाल रही है कि इस पे उपभोक्ताओं को, यातायात करने वालों को भी परेशानी और उनके ऊपर भी आर्थिक बोझ रहा है। ये चर्चा पाइपलाइन पर है। मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में इसका निराकरण भी हो जाएगा। लगातार टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही है, नए रेट भी आए हैं और सिटी बस, हम भी समझते हैं कि सिटी बस आवश्यक है और सिटी बस शुरू की जानी चाहिए और हम उस और प्रयासरत भी हैं और करेंगे। बात आती है रेल की। ये सांसद, इनके 9 सांसद, निर्वाचित 9 सांसद और एक राज्यसभा सांसद जो है, ये वहां संसद की कैंटीन में जो वो सस्ता कॉफी और सैंडविच और बिस्किट मिलता है वो खाने जाते हैं। क्यों वहां पर जाकर यहाँ की जनता के हितों की बात नहीं करते? मैं बता दूं 4 महीने में 300 से अधिक ट्रेनें निरस्त हुई हैं। जब से ट्रेनें निरस्त होना, रद्द होना शुरू हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से कहा
तो बोले 15 दिन में शुरू हो जाएगी, 20 दिन में शुरू हो जाएगी। अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं परिचालन का वो सुधारने का काम चल रहा है, जल्द निराकरण होगा, कोई तारीख नहीं बता रहे। रथ साहब मैं के पास चलता हूँ। रथ साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जो सीधे सीधे पर ट्रेन रूट पे डिपेंडेंट है। आज भी अगर किसी को जांजगीर जाना रहता है, कोरबा जाना रहता है, रायगढ़ जाना रहता है, निश्चित तौर पर वो ट्रेन का ही सफर तय करता है, क्योंकि सड़क जो है उसकी स्थिति हमको मालूम है क्या स्थिति, एनएच की स्थिति क्या है। बारिश में जशपुर अगर आपको जाना हो तो आदमी अंबिकापुर ट्रेन से जाकर जशपुर जाना पसंद करता है। बकाया अगर रायपुर से जशपुर अगर उसको डायरेक्ट जाना बोले तो आप नहीं जाएगा, भले और रांची से उसको जशपुर आना पड़े तो आएगा। सड़कों की हालत हमको मालूम है। लेकिन जिस प्रकार से ट्रेन रद्द हो, पूरी देखिए शादियों का सीजन निकल गया, वो शादियों का सीजन जिसमें 6 महीने 8 महीने 10 महीने से लोग तैयारियां करते हैं, अचानक मैसेज आ जाता है ट्रेन कैंसिल हो गई, अभी ट्रेन नहीं जा पाएगी। ये समझ सकते हैं आप, लाखों लोग उसमें सफर करते हैं। और इस प्रकार से जो ट्रेनें रद्द हुई, क्या इसमें ऐसा नहीं लगता बीच का कोई रास्ता होना चाहिए? ये तीसरी लाइन बिछ रही, ये सब देखिए वो बातें नहीं है जो हजम हो पाए। तीसरी लाइन अगर बिछ रही है तो 2 लाइनें तो आपके पास पहले से ही 2 लाइन थे, कोई तीसरी लाइन का तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या 2 लाइनों को भी हम केवल मालगाड़ियों को जाने के लिए, या इसके पीछे कोई और आप कारण मानते हैं कि जानबूझकर छत्तीसगढ़ की जो ट्रेनें वो रद्द हो रही हैं? जी, इसमें आम आदमी को अपनी परेशानियों के कारण सीधे सीधे तो ये संदेह होता है कि कहीं ना कहीं ये जनता के साथ एक तरह से चूंकि उसने दूसरे दल को चुना है, इसलिए उसको एक किस्म का वो दिया जा रहा है, एक तरह से सजा दी जा रही है, ऐसा लगता है। एक यात्री के रूप में अब जब आप देखें कि आप जिस ट्रेन से जाने वाले हैं वो ट्रेन कैंसिल हो गई है और आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आप इतने अमीर नहीं हैं कि आप सेपरेट टैक्सी बुक कर 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर जा सकें, तो आम आदमी एकदम निरुपाय महसूस करता है खुद को। जो है उसको ऐसा लगता है यार कोई सुनवाई नहीं है मेरी, और सरकारों के सामने उसकी कुछ भी चलना नहीं है ऐसा। तो ये स्थिति से बचना चाहता है। दूसरा क्या है कि एक तो ट्रेनें जो हैं वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए कि साहब अपन बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं, साहब अपन इतनी स्पीड वाली गाड़ियां छत्तीसगढ़ में भी चलाने वाले हैं, बीच बीच में उसकी टेस्टिंग होने की खबरें भी आती हैं। लेकिन उस सब विकास के दावों का क्या मतलब जब उसको अपने बुनियादी काम निपटाने के लिए ही ट्रेन सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो नतीजा ये होता है कि वो धीरे धीरे दूसरे साधनों की ओर रुख करता है और वो फिर मजबूर होकर के ट्रेन को छोड़ करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, किसी तरह से सस्ती गाड़ियां ले ले या किसी तरह से किसी बस की तरफ देखे। तो बस में फिर हमको ये संकट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो है वो, जब हरियाणा में बस ट्रांसपोर्ट चल सकती है, हिमाचल में चल सकती है, उड़ीसा में चल सकती है, महाराष्ट्र में चल सकती है, तो यहाँ पर स्टेट रोडवेज क्यों नहीं है? एक जोगी जी के समय में जो बंद हुआ था उसके बाद राज्य में काफ़ी तकनीकली सुधार हुआ है, सड़कें भी अच्छी बनी, तो उसके बाद की जा सकती थी शुरुआत रोडवेज की। लोग बहुत महसूस करते हैं, उसकी कमी महसूस करते हैं। 15 साल तक रमन सिंह की सरकार रही, उसमें कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। अब कम से कम कांग्रेस की सरकार है, तो अगर जनता के प्रति इनकी हमदर्दी है तो रोडवेज जो स्टेट रोडवेज शुरू करने के प्रति इनको भी गंभीर होना चाहिए और जनता के ट्रांसपोर्ट के लिए कोशिशें करनी चाहिए कि किसी न किसी तरह से जनता को सस्ता परिवहन, सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो सके। क्योंकि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है तो हम टेक्नोलॉजी का अब इस्तेमाल करके, मैंने कई जगह इलेक्ट्रिक बसें देखी हैं, इंदौर भोपाल के बीच इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी हैं। पर्यावरण को ध्यान में रख के नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद काफ़ी परिवर्तन आया है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी, तो उसका उपयोग करके प्रदेश में भी उस तरह से अच्छी बसें शुरुआत की जा सकती है, रोडवेज के माध्यम से किया जा सकता है। ये सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। अनुराग जी, एक व्यापारी भी हैं आप, पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, निश्चित तौर पर आप जनता की नब्ज बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। आरोप प्रत्यारोप, अपनी पार्टी का बचाव करना प्रवक्ता है, आपका धर्म है, लेकिन बात बेहद साफ है अनुराग जी, आप भी ये समझते हैं, व्यापारी वर्ग भी हैं, आम जनता की तरफ से भी, कि ट्रेनें नहीं चलने से दिक्कतें होती हैं। ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में, चूंकि अगर बाकी राज्यों में होता तो ये बात आती कि चलिए कम से कम कोई दिक्कत नहीं, बाकी जगहों में भी ये स्थिति आ रही है, लेकिन कोविड काल से जो ट्रेनें रद्द हुई, बीच में शुरू हुई कुछ, आज तक कुछ ट्रेनें शुरू नहीं हो पाई, और जिस तरह से अब लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है, एक निगेटिव इम्पैक्ट एक जनता के बीच में ये छवि जा रही कि छत्तीसगढ़ की ट्रेनों को जानबूझकर रद्द किया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता इस दिशा में कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए अनुराग जी? आदित्य जी, मैं तो वही कहता हूँ, सबसे पहले तो इसी बात का अपडेट होना चाहिए कि केवल छत्तीसगढ़ में कोई ट्रेनें बंद कैसे हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से जो भगत की कोठी तक ट्रेनें जाती, क्या वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में चलती हैं? पूरे देश भर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे में सारी जगह ट्रेनें रद्द हैं। ये कैसे संभव है? मैं ठीक बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। मतलब ये कैसे संभव है? जो इस बात को सबसे पहले अपडेट करिए कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द नहीं है। जो जितनी भी ट्रेनें रद्द हुई, 300 ट्रेनें, वो छत्तीसगढ़ से लेके गुजरात तक, दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश तक सारी तरफ जाती थी और सारी ट्रेनें रद्द हुई हैं। इस पे जो जनता को तकलीफ हो रही, निसंदेह मैं कहता हूं उसके लिए सबको खेद है, लेकिन बार बार जब रेलवे
और केंद्र सरकार कह रही है कि मुद्दा रेलवे लाइन विस्तारीकरण का और वर्तमान परिदृश्य में कोयले को पहुंचाना सबसे आवश्यक काम है। अन्यथा अगर पूरे देश में अंधेरा छा जाएगा, उद्योगों को बिजलियां नहीं पहुंचेंगी, तो क्या ये अच्छी बात है? तीसरी बात मैं कह रहा हूं, बड़ी हास्यास्पद बात है जो हमारे पत्रकार महोदय ने कही कि छत्तीसगढ़ की जनता ने चूंकि विरोधी पार्टी को चुना। अरे साहब, तो मतलब पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, झारखंड, वहां भी ट्रेनें बंद है क्या? सर्वाधिक और जगह सब जगह ट्रेनें बंद हैं, तो मैं तो वही कह रहा हूं साहब, जब सब जगह ट्रेनें बंद है तो मतलब ट्रेनें बंद। कबूल कर लो ना, अरे मेरी बात सुन लो, ट्रेनें बंद है, कब चालू करोगे भाई? जनता देख रही है। अरे भाई मौका मिलेगा तो बोलना ना, अपने टाइम तो बोल नहीं पाते हो, अपने टाइम पक्ष रख नहीं पाते हो, अपने टाइम पक्ष होता है तो बोल नहीं पाते, मेरे समय बोलने दिया करो। दूसरी बात, आदित्य जी आपने स्वयं कहा कि छत्तीसगढ़ के सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि ट्रेन के अलावा बसों से सफर करें। मतलब आप भी स्वीकार करते हैं कि 3.5 वर्ष में कांग्रेस के सरकार में विकास के नाम पे एक बात नहीं हुई। डीजल पेट्रोल की कीमत 2 बार केंद्र सरकार ने कम की, लगभग 20 रुपए, इन्होंने 70 पैसे मात्र कम की। आखिर जवाब तो इनको देना पड़ेगा साहब। हम तो 15 साल में 21,000 किलोमीटर की रोड बनाए हैं, 32,000 किलोमीटर का डामर रोड बनाए हैं, 815 से ऊपर पुल बना चुके हैं। ये तो साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने एक्सप्रेसवे को रिपेयरिंग तक नहीं कर पा रहे। तो गाड़ी अरे साहब, वर्तमान में शायद इनको मालूम नहीं है कि अभी भी एक्सप्रेसवे दरक गया था। तो क्या है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार अपने केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए बयानबाजी करती है, जमीनी स्तर पर कोई कार्य करते दिखती नहीं है। जैसे कि अनुराग जी ने कहा, लेकिन अनुराग जी की थोड़ी सी जानकारी और, एनएच जो रहता है वो शायद केंद्र को ठीक करना रहता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ की सड़कों की भी स्थिति बहुत खराब है। एक सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। रथ साहब भी ये चीजों को बिल्कुल हाँ बोलेंगे और मैं भी हाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब सड़क में सफर करते हैं, सड़कों की हालत निश्चित तौर पर खस्ता हाल हो चुकी है, क्योंकि डेवलपमेंट के कारण शहर में बिल्कुल नहीं दिखे पिछले 3.5 साल में। कोविड ना कारण हो इसका या दूसरा कारण हो, नितिन जी इसका जवाब देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, नितिन जी आप भी जानते हैं कि सब चीजों पर हम केंद्र पर डिपेंड नहीं रह सकते। हम देख रहे हैं हमारी स्थिति खराब है, कहीं ना कहीं आम लोगों को, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को परेशानी हो रही है, जिन्होंने 71 विधायक आपको चुनकर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये, क्या आपको नहीं लगता रायपुर से दुर्ग, रायपुर से कोरबा, रायपुर से रायगढ़, रायपुर से अंबिकापुर, यहां पर कम से कम सरकारी बसों को चलना बेहद ज्यादा जरूरी है, और खासतौर से छत्तीसगढ़ के अंदर शहरों में भी जो सिटी बस है वो जितनी जल्दी शुरू हो जाए, आम जनता को रिलीफ मिल पाएगा। कोविड के बाद से राज्य में परिवहन की व्यवस्थाओं में निश्चित तौर पर थोड़ी सी समस्या आई है, जिसको ठीक करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्द ये प्रयास पूरा भी होगा। अब आप कहते हैं कि हर चीज पे केंद्र के ऊपर टिटरा ना फोड़ें, तो क्या करें? नहीं क्या करें, मैं दे रहा हूं जवाब अनुराग। प्रयास अब क्या करें? क्या रेल हमारे हाथ में है? रेल तो केंद्र सरकार के हाथ में, बंद किया तो जवाब तो लेंगे ना। इनकी बातों में स्पष्टता का अभाव है, क्योंकि झूठ बोलना इनका स्वभाव है, ये झूठ बोलने में माहिर है। अब आप कहते हैं छत्तीसगढ़ की सड़कों की बात, छत्तीसगढ़ में 15 साल में 36,000 गड्ढे इन सड़कों में इनके ठेकेदारों से कमीशन खोरी करके जो इन्होंने किए, हम उसको भरने का काम कर रहे हैं, हम नहीं पाट रहे हैं। आप देखिए आज बस्तर की स्थिति देखिए, धमतरी रायपुर, धमतरी 4 लेन, रायपुर बिलासपुर 4 लेन, सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं, टाइम से सारे काम हो रहे हैं। कोविड की वजह से थोड़ा बहुत कहीं विलंब हुआ है, लेकिन उसको बैकअप किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे की बात की, बहुत सारी चीजें, यदि उन चीजों पे बात करूंगा, ये बोलते हैं हमने एक्सप्रेसवे बनाया। कैसा एक्सप्रेसवे बनाया भाई? वो गाड़ी घुस गई, जब पता चला टेक्निकली जांच हुई, एक्सप्रेसवे खुल चुका है आम जनता के लिए, सारी कमियों को दूर किया गया है कोविड की वजह से, उसमें भी उसके कंस्ट्रक्शन सुधार जारी रहेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, छत्तीसगढ़ की आम जनता निश्चित तौर पर परेशान हो रही है। ट्रेनों का संचालन जिस तरह से लगातार रद्द किया जा रहा है और उसकी समय सीमा लगातार बढ़ाई जा रही है, निश्चित तौर पर इसमें केंद्र और राज्य दोनों को समझना पड़ेगा। राज्य की जवाबदारी है कम से कम इंटरस्टेट बसें शुरू करे, कम से कम एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए आम लोगों को कम से कम खर्च में वो सुविधा मुहैया करे। और केंद्र की जवाबदारी भी बनती है कि ट्रेनों को अगर रद्द किया जा रहा है तो संख्या उसकी निर्धारित हो। कम से कम जो ट्रेनों को अगर 4 दिन के लिए रद्द किया जा रहा है तो कम से कम 2 ट्रेनें तो शुरू की जाए। अगर 4 ट्रेन रद्द की जा रही है, लगातार जो ट्रेनें रद्द हो रही है, इससे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।